See, in exam, such type of questions are asked. In exam, you will be given two examples, two compounds will be given, and that two compound you have to tell that which compound is stable. ठीक है ना, ये दो कंपाउंड दिए रहेंगे, इन दोनों में से बताना है आपको कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड है. सो वन मेथड आई टोल्ड यू टू डिसाइड विच कंपाउंड इज स्टेबल. एक तो ये देखना है कि हमको सब्स्टिट्यूशन इक्विटोरियल पोजीशन पे ही हो. जिस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन इक्विटोरियल पोजीशन पे रहेगा वही कंपाउंड स्टेबल रहेगा. अगर दो कंपाउंड दिए रहेंगे तो उसमें से स्टेबल कौन सा होगा, वो कंपाउंड जिसके पास सब्स्टिट्यूशन इक्विटोरियल पोजीशन पे हो तो वही स्टेबल कंपाउंड रहेगा. जहाँ पे 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन रहेगा, वो कंपाउंड अनस्टेबल रहेगा. ये वन मेथड है. अब बहुत सारे मेथड्स और भी मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंपाउंड स्टेबल है या नहीं. सो वो डिस्कस करने के लिए हम लोग वन बाय वन एग्जाम्पल ले लेके डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. अब इस एग्जाम्पल में देखो, नाउ टेल मी विच फ्रॉम दिस टू कंपाउंड विच कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल. अब इसमें क्या है, इसमें CH3 डाई सब्स्टिट्यूटेड है. ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, मतलब दो सब्स्टिट्यूएंट इसमें ऐड किए गए हैं. तो पहला सब्स्टिट्यूएंट है CH3 ग्रुप, अलग सब्स्टिट्यूएंट है Cl. इसमें क्या है, ये टर्शरी ग्रुप है. ये टर्शरी ग्रुप है. ये ये इथाइल ग्रुप है. ये टर्शरी ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप, ये OH ग्रुप. अब इन दोनों में से कौन सा स्टेबल कंपाउंड है. सो व्हाट वी विल सी. अब इसमें देखो, इसमें एक एक्सेल में है मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मतलब यहाँ पे 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन यहाँ पे आ गया. यहाँ पे 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन इसमें आ गया. इसमें ये OH भी है. इसमें एक ही ग्रुप है एक्सेल पोजीशन में. इसमें दो ग्रुप है, एक ये एक ग्रुप है और एक ये एक ग्रुप है. ये दो ग्रुप है एक्सेल पोजीशन पे, तो ये वाला स्टेबल कंपाउंड है. दो ग्रुप है और दो ग्रुप है तो है, लेकिन ये जो टर्शरी ग्रुप है ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है. जैसे ये CH3 ग्रुप इतना बड़ा होता है तो टर्शरी ग्रुप इतना बड़ा होता है. बहुत बड़ा ग्रुप है. इसलिए देयर विल बी मोर इंटरेक्शन विद दिस हाइड्रोजन एटम. बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन. इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है. ये कंपाउंड एक Cl पे है, ये छोटा ग्रुप है, लेकिन देखिए बहुत बड़ा ग्रुप है, इसलिए इसका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में. अब द ग्रुप तो ये तो इक्विटोरियल पोजीशन पे है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता कुछ. सो दिस कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल हैज़ कम्पेयर टू दिस कंपाउंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेरी बिग टर्शरी ग्रुप. अब इन दोनों में से सेकेंड एग्जाम्पल है, इन दोनों में से टेल मी विच कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल. इन दिस लेट्स सी. ये एक एक्सेल, कुछ लिखा नहीं है मतलब इसमें CH3 ग्रुप है, इधर भी कुछ लिखा नहीं है मतलब इट इज़ हैविंग द R ग्रुप. CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप इज देयर. नाउ इसमें भी एक्सेल पोजीशन पे है, इसमें इक्विटोरियल पोजीशन पे है, मतलब यहाँ पे 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होगा. इसका होगा, इस ग्रुप का होगा ये एक, ये दो बार डायएक्सियल इंटरेक्शन. इसमें देखो, इसमें दिया हुआ है, यहाँ लगाया हुआ है मिथाइल ग्रुप, यहाँ लगाया तो इसका होगा ये हाइड्रोजन एक, मतलब इस मिथाइल का होगा इसके साथ 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन, इस मिथाइल का होगा इसके साथ 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन. ये भी एक्सेल पे है, ये भी एक्सेल पे. ये इक्विटोरियल पोजीशन पे है, ये भी इक्विटोरियल पोजीशन पे. मतलब दोनों में सेम, दोनों बराबर ही है, दोनों भी बराबर ही है, क्योंकि इसमें भी एक बार 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन, दूसरी बार 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन. इसका इक्विटोरियल में है इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इसमें ये वाला ग्रुप है, इसके साथ एक बार, इसके साथ एक बार, मतलब इसमें भी दो बार है 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन, इसमें भी दो बार है 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन. इसे दोनों बराबर है. अभी ये थर्ड एग्जाम्पल, इस थर्ड एग्जाम्पल में देखते, इसमें ये एक्सेल में है, ये कुछ लिखा नहीं है मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, कुछ लिखा नहीं है मतलब ये मिथाइल ग्रुप है.
और यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है। अभी ये दो एक्सेल पोजीशन पे है, मतलब यहाँ पे कितने बार आ गया, ये एक बार 1,3 डाइक्सिल, ये दूसरी बार 1,3 डाइक्सिल, इसका ये तीसरी बार 1,3 डाइक्सिल, ये चौथी बार 1,3 डाइक्सिल, मतलब यहाँ पे चार बार 1,3 डाइक्सिल इंटरेक्शन यहाँ पे आया है। इसमें ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है और ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, मतलब इन दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दिस इज मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये वाला। अब इसमें ये ग्रुप टर्शरी है, ये टर्शरी है, ये भी टर्शरी है, अब ये भी टर्शरी है, ये भी टर्शरी है। अब देखो इसमें ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है ना। अब तक हमने क्या पढ़ा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता, किससे, 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये टर्शरी, ये किस में, एक्सेल में है तो इसको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इस केस में थोड़ा सा अलग है। ये टर्शरी ग्रुप है तो बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, ये दोनों पास पास में है, ये दोनों पास पास में है तो इनके बीच में रिपल्शन होगा बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा और स्ट्रेन क्रिएट होगा, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। जबकि यहाँ पे ये एक्सेल पोजीशन पे है, इसका इसके साथ और इसके साथ एक्सेल इंटरेक्शन होगा, और इसमें ये इसका इसके साथ एक्सेल इंटरेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेल पोजीशन पे नहीं है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और यहाँ पे एक्सेल इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन ये ग्रुप इतने बड़े हैं कि पास पास में है कि ये खुद को रिपल्शन करना शुरू करेंगे, खुद को रिपेल करना शुरू करेंगे, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे हिंड्रेंस होगा, बहुत स्टेरिक स्ट्रेन होगा। इसलिए अगर टर्शरी ग्रुप लगता है और वो पास पास में है टर्शरी ग्रुप, तो हम लोग प्रेफर करेंगे ये बेटर है, इससे ये बेटर है, इसलिए ये स्टेबल होगा। कब, जब टर्शरी ग्रुप लगता है तब। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ये वाला। अब इसमें क्या है, ये OH ग्रुप लगा, NH2 ग्रुप लगा है, हाँ OH ग्रुप NH2 ग्रुप, और ये दोनों इक्विटोरियल पोजीशन पे है। जब OH लगता है, OH NH2 ग्रुप लगता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है। अब ये दोनों एक्सेल पोजीशन पे है, अगर ये दोनों इक्विटोरियल पोजीशन पे रहेंगे, नहीं ये दोनों इक्विटोरियल पोजीशन पे है तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये एक्सेल पोजीशन पे है तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मतलब वो कंपाउंड को मजबूती दे रहे हैं, कंपाउंड को मजबूत बना रहे हैं, तो ये कंपाउंड स्टेबल होगा। ये एक्सेल पे है, ये भी एक्सेल पे है, फिर भी कंपाउंड स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड कब कब बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा तब बनेगा, नाइट्रोजन रहेगा तब बनेगा, और फ्लोरीन रहेगा तब बनेगा। मतलब कौन कौन से कंपाउंड रहेंगे, नाइट्रोजन रहेंगे, फ्लोरीन रहेगा और ऑक्सीजन, ये 3 कंपाउंड रहेंगे एक्सेल पोजीशन पे, तभी ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो कंपाउंड स्टेबल होगा। इन दोनों के कंपैरिजन में ये कंपाउंड स्टेबल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, ये दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। अब नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं हम लोग 6 वाला एग्जाम्पल, ये लेते हैं। अब इन दोनों ने पूछा है कि ये 2 कंपाउंड दिए हैं, ये ग्रुप R है, ये भी ग्रुप R है, मतलब ये दोनों अल्काइल ग्रुप है। नहीं, इसमें ये 2 कंपाउंड दिए हैं और क्या बोला है, व्हेन B विल बी अनस्टेबल, ये कंपाउंड कब अनस्टेबल होगा, R क्या होगा जब ये कंपाउंड अनस्टेबल है। अब ये है एक्सेल पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। अब ये कंपाउंड कब स्टेबल होगा, जब यहाँ पे लगेगा फ्लोरीन, तो ही ये कंपाउंड स्टेबल होगा। कैसे, फ्लोरीन लगेगा तो फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो ये कंपाउंड स्टेबल होगा।
अगर OCH3 लगाते हैं हम लोग तो साथ में O तो ठीक है, वो O तो बॉन्ड बनाएगा इस हाइड्रोजन के साथ, लेकिन CH3 बड़ा ग्रुप है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने नहीं देगा, इसलिए फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा और ये कंपाउंड को स्टेबल बनाएगा। Cl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता और CH3, अगर यहाँ पे CH3 रहेगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो उल्टा 1,3 एक्सेल इंटरेक्शन देगा और वो कंपाउंड को अनस्टेबल बनाएगा। इसलिए यहाँ पे फ्लोरीन रहेगा तो ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और तो ही ये कंपाउंड स्टेबल होगा। थैंक यू।